कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर की जनसभा में बयान दिया। उन्होंने जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर सवाल उठाए। निगम भंडारी की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि तेल देने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी गई। चुनाव में भाजपा का साथ देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी जताई। संगठनात्मक फैसलों पर असंतोष भी सामने आया। किन्नौर कांग्रेस में विवाद और गहरा गया है। का कोई काम होगा वो हमें रास है। कई बार हाईकमान के फैसले निचले लेवल के हमारे कार्यकर्ताओं को रास नहीं आता और उसमें हाईकमान को भी जो है सोचना चाहिए। फैसला जो किया है हम कहते हैं इसको सही या गलत नहीं कह सकते, परंतु हम जो व्यक्ति आया है उसके खिलाफ तो बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है पार्टी की जड़ों में तेल देता था, ये बीजेपी के साथ रोज मिलकर रहता था, अपने गांव के अंदर पंचायत के इलेक्शन में साथ नहीं देता है, विधानसभा में साथ नहीं देता है, तो कैसा हमारा जिला अध्यक्ष हो सकता है। हमारे तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे हैं, ये जो है पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, ये जो है पार्टी को आगे जो है मजबूती देंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता डिस्ट्रिक्ट में कोई आए या ना आए, हमारे वहां पर कोई ऐसी खाली थोड़ी हो जाएगी। एक आदमी क्या डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, ब्लॉक उसके साथ होना चाहिए, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस सब चाहिए। ऐसी थोड़ी जाएंगे कागज के लोग हो जाएंगे, वीसीसी साथ चाहिए। तो हमें इसका देखते हैं, आजकल लगे हुए हैं अखबारों के माध्यम से हम जो है बैठ के बात करेंगे। मेरे से क्या बात करें, बात तो आज तक करना था तब बात नहीं किया, जब सब कुछ लुटा दिया डुबो दिया तब क्या बात करेंगे मेरे से। तो ये जो है इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें क्या करना है। एक सोशल मीडिया में हम लोग नहीं जा रहे, जैसे मेरे युवा साथी यहाँ पर शरद जिसको चीनू के नाम से जानते हैं, कि हम लोग जो है सोशल मीडिया में शेयर भी नहीं करते, फेसबुक में मिल जाते, इनका जवाब भी नहीं देते। मैं नहीं कहता हूँ कि गालियां लिखो, आप गाली मत लिखिए, जो वो बोल रहा है अगर उसके अंदर झूठ आपको लगता है तो उसका सही जवाब दें। अगर आपको लगता है कि जवाब देने में असमर्थ है, आप हमें बताइए, हम बताएंगे सच्चाई क्या है। और इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये एक अब नया मामला सामने आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में एक जनसभा में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कई कड़वे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। निगम भंडारी को लेकर उन्होंने दरअसल आपत्ति जताई है उन्हें जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर। पूरा विवाद बताइए प्रदीप, और तफसील से भी बताइए कि दरअसल जगत सिंह नेगी ने कहा क्या है उनको लेकर। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और नेगी निगम भंडारी जो युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं, इनके बीच में काफी पहले से ही विवाद चलता रहा है और कभी भी जो है इनके बीच में अच्छे अनुभव जो है मीठे अनुभव नहीं रहे हैं। और जब इनको किन्नौर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया नेगी निगम भंडारी को, उसके बाद से ही मुखर हो गए हैं और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पार्टी के ही फैसले पर जो है नाराजगी जताते हुए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा था कि ये नियुक्ति ठीक नहीं हुई है। जिला कांग्रेस में पैराशूटी लीडर जो है वो लाए गए हैं। उन्होंने जनसभा में भी बाकायदा एक बार फिर से कहा कि जो ये नियुक्ति हुई है, हाईकमान कई बार फैसले जमीनी स्तर पर देखकर नहीं लेता है, तो वो फैसले लिए जाने चाहिए, इस तरह का उनका कहने का भाव था। हालांकि निगम भंडारी युवा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं, उनको राहुल गांधी का टीम का भी माना जाता है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में भी इनको गिना जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को रास नहीं आई है। और फिर ये कुछ दिनों से ये बवाल मचा हुआ है और वो खुलकर बोल रहे हैं पार्टी के खिलाफ और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये नियुक्ति ठीक नहीं है। पार्टी में जो पदाधिकारी अभी हैं उनको ही किसी को जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। पहले भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और यही वजह रही कि निगम भंडारी की नियुक्ति में देरी हुई और काफी समय तक मामला पेंडिंग रहा। और फिर जब हाईकमान की तरफ से बाकायदा उनकी नोटिफिकेशन हुई जिसमें किन्नौर जिला अध्यक्ष की और एक शिमला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो उसमें निगम भंडारी की नियुक्ति जो है वो उसको जो है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जो है वो अच्छे से नहीं लिया और उनको जो है इस नियुक्ति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और पहले भी कहा था कि पार्टी अगर छिन्न भिन्न करना चाहती है संगठन को तो अब वो पार्टी देखे, लेकिन इस नियुक्ति से कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे। तो अब ये बवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है और पहले मीडिया बाइट उन्होंने इस तरह की दी थी, फिर उसके बाद किन्नौर की एक जनसभा में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और यहाँ तक कि अपने वर्करों को निर्देश दिए कि जिस तरह से विरोधी धड़े के लोग
सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं। खासतौर पर उनका निगम भंडारी के जो समर्थकों पर ही निशाना था कि वो लोग सोशल मीडिया में कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। उनका जवाब भी आप अपने सोशल मीडिया के जरिए दें, बेशक गलत ना लिखें, आप किसी को आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप जो है हमारी बात वहां पर रखें। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या लिखना चाहता हूं तो हमारे वर्करों से, जो सीनियर पदाधिकारी उनसे संपर्क करें, हम कहेंगे कि क्या लिखना है। तो खुलकर जो है तलवारें खींची हुई नजर आ रही है अभी। और दूसरी तरफ जो निगम भंडारी है उनका भी एक स्टेटमेंट अभी आया है, बाकायदा उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज जो है वो भेजा है और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये नियुक्ति हुई है, मैं पहले भी युवा कांग्रेस में भी काम किया है, पार्टी के और संगठन संगठनों में भी काम किया है और अभी जो नाराजगी है कैबिनेट मंत्री की उसको दूर करने के लिए मैं उनसे बात जरूर करूंगा। वो हमारे बड़े हैं, हालांकि बीते कल वो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी शिमला में मिले और आज भी जब विक्रमादित्य सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युवा नेता है वो, और अगर कोई सीनियर लीडर जो है अगर कोई बात कह रहे हैं, कोई नाराजगी है तो उनके पास उनको जाना चाहिए, वो झुककर जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये बात उनकी तरफ से जरूर कही गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो प्रभारी है प्रदेश मामलों की रजनी पाटिल, उन्होंने कहा कि हम दोनों को बिठाकर मामला सुलझाने के प्रयास करेंगे। और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हालांकि जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी हैं वो हालांकि आज बैठक में भी यहाँ नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो बैठक में आते हैं तो फिर हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। और यही बात कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने कही है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है मंत्री जगत सिंह नेगी से फोन पर कल बात करने की भी कोशिश की, उनसे बात भी हुई और उनसे कहा कि हम मिल बैठकर इस मामले को सुलझाते हैं और उनकी नाराजगी है उसको दूर करते हैं। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि मिशन 2027 की शुरुआत कर रहे हैं, आज जनरल हाउस है कांग्रेस पार्टी का और उस पर भी इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रह सकती है। मैसेज जो है गलत जा सकता है पार्टी लाइन में और पार्टी के वर्करों के बीच में भी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले का हल क्या निकालती है और उन दोनों को क्या मना लिया जाएगा या फिर ये इसी तरह की नाराजगी रहेगी। क्योंकि जगत सिंह नेगी जो है खुलकर बोल रहे हैं मीडिया में, खुलकर बयान जो है वो दे रहे हैं, निगम भंडारी के अब तक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं कि वो पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, विधानसभा चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो, पार्टी की बी टीम जो है जगत नेगी कभी निगम भंडारी को कहा करते थे। तो उसी बात पर जो है दोबारा से उनको घेरा जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि किन्नौर जिला में जहां जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, सबसे ज्यादा समय तक वहां से कांग्रेस के ही विधायक जीतकर आते रहे हैं, तो अब उस गढ़ को कहीं जो है इनकी आपसी लड़ाई से कोई सेंधमारी तो नहीं होने वाली वहां, उससे कैसे बचाव हो, अब उसके लिए पार्टी क्या करती है इस पर सबकी निगाहें हैं। जी लेकिन जिस तरह से जगत सिंह नेगी खफा नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है प्रदीप काफी वक्त लग सकता है इस मसले को रिजॉल्व होने में, अगर हुआ भी तो। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इनके बीच में जो ये मनमुटाव चल रहा है उसको सुलझाने के पहले भी प्रयास हुए हैं और अब फिर से प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन अभी उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट जो है वो नहीं आए हैं। अब क्योंकि आने वाले समय में अगर इसी तरह की लड़ाई चलती रही तो वो जरूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक बात होगी। क्योंकि किन्नौर जो है एक महत्वपूर्ण जिला है, ट्राइबल जिला है, यहाँ से खुद जो है कैबिनेट मंत्री है इस वक्त जगत सिंह नेगी। निगम भंडारी का कद भी कोई छोटा नहीं है, युवा कांग्रेस बाकी एनएसयूआई में और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर जो है युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में इनका बड़ा जो है योगदान रहा है। दिल्ली में भी जब धरने प्रदर्शन हुए थे तो उस वक्त भी निगम भंडारी वहां पर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जो है इनका भी कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है। लेकिन अब ये चीज कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को पसंद नहीं आ रही है। उनका यही कहना है कि हमारी यानी कांग्रेस पार्टी की ही जड़ों में ये तेल देते रहे हैं, ये शब्द जो है जिक्र किया गया है इनकी तरफ से। तो ये जो पार्टी की वहाँ की लोकल लेवल की राजनीति में जो है वो जो है वहाँ के सीनियर लीडर्स इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत में अब देखना ये होगा कि ये जो मनमुटाव की एक जो है धूल जो है वो जम गई है, उसको कैसे दूर करती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आगे चुनावों में जाना है। तो ये बातें अब बीजेपी के पास बड़ा मुद्दा होगी, पार्टी के भीतर किस तरह का मनमुटाव चल रहा है, गुटों में किस तरह से बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बीजेपी 5 गुटों में बनती है। तो अब ये कहीं ना कहीं जब इस तरह के कटाक्ष होंगे तो उसके जवाब में बीजेपी के पास भी इस तरह के मुद्दे बोलने को होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्दा विपक्ष के हाथों में ना आ जाए और विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं आसान कैच ना मिल जाए, तो उसको
इन चीजों को देखते हुए अब यही देखना होगा, क्योंकि प्रभारी यहाँ पहुंची है तो वो इस मसले का कैसे हल निकालती हैं और किस तरह से इस मसले का हल निकलता है आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।